कोहरे की चपेट में आया पूरा उत्तर भारत। कई जगहों पर विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम। अभी 5 दिनों तक चलेगी शीतलहर। दिल्ली में सरकारी पैसे से पार्टी की एडवर्टाइजमेंट करने के मामले में आम आदमी पार्टी पर एक्शन। एलजी ने दिए 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश। चीन में फिर कोहरा मचाएगा कोरोना वायरस। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 60% आबादी हो सकती है कोरोना की शिकार। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। उत्तर भारत के राज्यों में ठंड और कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब में घना कोहरा छाए रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना है। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए आपसे 97 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया है। एलजी ने इस भुगतान के लिए दिल्ली की आप सरकार को 15 दिनों का समय दिया है। एलन मस्क जल्द ही ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ सकते हैं। इसके लिए मस्क ने एक पोल करवाया था। इसमें ज्यादातर लोगों ने उनको ट्विटर छोड़ने के लिए कहा था। 12 घंटे तक चले इस पोल में 57% लोगों ने उनको ट्विटर हेड का पद छोड़ने के लिए कहा, जबकि 42% लोगों ने कहा कि उनको इस पद पर बने रहना चाहिए। एलियंस पर पेंटागन ने एक लंबी चौड़ी जांच के बाद कहा है कि आज तक अंतरिक्ष से आने वाले एलियन और यूएफओ के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि एलियन कभी धरती पर आए ही नहीं, ना ही उन्होंने कभी पृथ्वी पर क्रैश लैंडिंग की। हालांकि इस दावे को कोई मानने को तैयार नहीं है। कनाडा के टोरंटो में 16 मंजिला इमारत में 73 साल के एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे भी मार गिराया है। चीनी सरकार ने कोविड नियमों में ढील दे दी है, लेकिन इसके बाद कोरोना चीन में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अमेरिका की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि नए साल में चीन में कोरोना का महाविस्फोट होने वाला है। अनुमान है कि अगले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी। ईरान में घायल प्रदर्शनकारियों के इलाज करने वाली एक डॉक्टर को पुलिस ने टॉर्चर करके मार डाला है। डॉक्टर आयदा रोस्तामी काफी समय से छिप कर घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कर रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते वो दवाई लेने निकली थी और रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसके बाद उनका शव ही सामने आया है। 17 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने काउंटर टेररिज्म सेंटर को टीटीपी के गढ़ से आजाद नहीं करवा पाया है। पाकिस्तानी मिलिट्री के कई टॉप ऑफिसर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कब्जे में हैं। पाकिस्तान टीटीपी से बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन इस मामले में बात आगे नहीं बढ़ी है। अब बात आज के इतिहास की। बात 1942 की है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का गठबंधन जापान, जर्मनी जैसे देशों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन भारत की जमीन का इस्तेमाल युद्ध के दौरान अपने सहयोगियों तक मदद पहुंचाने में कर रहा था। उसका नतीजा ये रहा कि आज ही के दिन 1942 में जापान की इंपीरियल आर्मी एयरफोर्स ने कोलकाता पर बम गिराए थे। आधी रात को की गई बमबारी की वजह से शहर की कई अहम इमारतें तबाह हो गई थी। दरअसल जापान चीन से लोहा ले रहा था, क्योंकि चीन को युद्ध का सामान ब्रिटेन, अमेरिका पहुंचाते थे और उसके लिए एक ही रास्ता था जो भारत से होकर जाता था। जापान इस सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने कोलकाता पर हमला कर दिया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दिन में बहुत मजबूत था, इसलिए जापान ने बम गिराने के लिए रात का समय चुना। इस हमले में जापानी एयरफोर्स ने हावड़ा ब्रिज और बंदरगाह को निशाना बनाया था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े पुल की लिस्ट में 3रे नंबर पर था। हालांकि अंधेरा होने की वजह से ये बम हावड़ा ब्रिज पर नहीं गिरे, बल्कि एक होटल के ऊपर गिरे। उस दौर में रात में कोलकाता की लाइट काट दी जाती थी और कई अहम बिल्डिंग्स को काले रंग से रंग दिया जाता था। 1942 से 1944 के बीच जापान ने कोलकाता पर कई बार हमले किए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।